वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज मैं फिर आप सभी के सामने O2 एंड डिजिटल एजुकेशन के थ्रू मैं आज आप लोगों को क्लास 10 चैप्टर 2 ऑफ ज्योग्राफी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज कराने वाला हूं, जिसमें देखेंगे हम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में। इसमें देखेंगे हाउ वी कंजर्व अवर फॉरेस्ट एंड ऑल दीज थिंग्स एंड हाउ वी कंजर्व द सीड्स which are improved by the HYB seeds। बट हमें क्या देखना है कि जो एंशियंट जो हमारे सीड्स थे वो बेटर थे क्या HY सीड्स की वजह से जो है आज के टाइम में बहुत ज्यादा डिसीज वगैरह देखने को मिलती है। तो हाउ वी कंजर्व द सीड्स ऑफ अवर क्रॉप्स ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। द चैप्टर नेम वाज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट जो हमारे फॉरेस्ट है उनके बारे में जानना है, एज वेल एज द वाइल्ड लाइफ जो वाइल्ड लाइफ हमारी है, ठीक है। और उसके जो रिसोर्सेज हैं विच वर यूज्ड बाय अस, उन रिसोर्सेज के बारे में हमें इस चैप्टर में देखना है। बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी? refers to diverse form of plant and animals which are closely integrated and interdependent। ठीक है, क्या प्लांट्स और एनिमल्स जब क्लोजली क्या कहते हैं इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं, क्लोजली इंटीग्रेटेड हो जाते हैं, देन वी वुड से इट इज अ बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जैसे आपको ये फिगर दिख रही होगी, पिक्चर दिख रही होगी, ठीक है। इसमें क्या है कि जो एनिमल्स है, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड है? कहीं ना कहीं आपके फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड है। तो एक दूसरे के साथ जब कनेक्ट हो जाएंगे देन वी वुड से दैट इट इज अ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्या? नेचुरल वेजिटेशन। व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन? नेचुरल वेजिटेशन refers to a plant community which has grown naturally। ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन किसे कहा जाता है? वो प्लांट या प्लांट की कम्युनिटी जो अपने आप क्या होती है, नेचुरली ग्रो होती है, उसे हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन। जैसे हमारे फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं जो नेचुरली ग्रो होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल वेजिटेशन। फॉरेस्ट, वुडलैंड्स, ग्रासलैंड एक्सेट्रा, इट्स काइंड इज आल्सो नोन एज द वर्जिन वेजिटेशन। ठीक है, उसे क्या कह देते हैं? वर्जिन वेजिटेशन। जो क्या है, जो हमारी फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, उन्हें हम और भी किस नाम से जानते हैं? वर्जिन वेजिटेशन के नाम से। एंडेमिक प्लांट्स। व्हाट वाज द एंडेमिक प्लांट्स? द वर्जिन प्लांट्स। अभी जो हम लोगों को देखा ना, जो हमारे जो लास्ट स्लाइड में देखा था, जो नेचुरल वेजिटेशन के अंदर आते हैं वही द वर्जिन प्लांट्स वेजिटेशन विच आर प्योरली इंडियन। कैसे हैं? जो कि सिर्फ इंडियन है। कहां से है उनका ओरिजिन हुआ है? सिर्फ इंडिया में हुआ। ठीक है, दे आर ऑल्सो नोन एज इंडिजीनियस स्पीसीज। इंडिजीनियस स्पीसीज इट मींस, ये इंडिजीनियस जो वर्ड है आप लोग किस में देखने को मिलेगा? हिस्ट्री में भी देखने को मिला। इंडिजीनियस पीपल जो वहां के पूर्वज थे, जो वहां से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इट मींस कि वो प्लांट्स जिनका राइज, जिनकी ग्रोथ कहां हुई है? इंडिया में ही हुई है, उन्हें हम क्या कहते हैं? एंडेमिक प्लांट्स। व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या है? ये आप लोग 6th क्लास से पढ़ रहे हैं। ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन एन एरिया आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटररिलेटेड टू ईच अदर इन देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, thus फॉर्मिंग एन इकोसिस्टम। जब एक दूसरे के ऊपर जो डिपेंड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। जो हमारे सराउंडिंग्स में, जो हमारे अराउंड में, जो फॉरेस्ट है, ठीक है, एनिमल्स है, सनलाइट है, जो हम सारी चीजें, जो सब चीज को जो हम इंक्लूड करते हैं, दैट वर्ड नोन एज द इकोसिस्टम, जो हमारे एनवायरनमेंट में देखने को मिलता है। वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड एनिमल्स लिविंग इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है, वाइल्ड लाइफ क्या है? जो वाइल्ड एनिमल्स जहां रहते हैं हमारे नेचर में, उन्हें क्या कहते हैं? वाइल्ड लाइफ या नेचुरल एनवायरनमेंट, जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स होते हैं। फ्लोरा एंड फौना, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। फ्लोरा, प्लांट ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और अ पीरियड। कहीं जो प्लांट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं फ्लोरा, और जो एनिमल्स स्पीसीज होते हैं उन्हें कहते हैं फौना। सिंपल, 2 वर्ड याद रख लीजिए, फ्लोरा प्लांट्स, फौना एनिमल, खत्म। फ्लोरा प्लांट, फौना एनिमल। अगर ये 2 वर्ड याद है तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेगा, चाहे वो 2 मार्कर हो, 1 मार्कर हो, या फिर 3 मार्कर का क्वेश्चन। एग्जाम्पल आप अपने आप लिख सकते हैं। फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। इंडिया में कैसा फ्लोरा फौना मिलता है? इंडिया इज रिच ऑफ इन इट्स फ्लोरा एंड हैज अबाउट 47,000 प्लांट स्पीसीज। देखो 47,000 प्लांट स्पीसीज देखने को मिलती है इंडिया के अंदर। अबाउट
1500 फ्लावरिंग स्पीसीज आर एंडेमिक इंडिजीनियस टू इंडियन। क्या है? एंडेमिक है, इंडिजीनियस है, जो 15,000 ऐसी प्रजातियां फ्लावर्स की जो सिर्फ इंडिया में ही देखने को मिलेगी, बाकी ऑल ओवर वर्ल्ड आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी। इंडिया इज ऑल्सो रिच इन फोना। फोना फ्लोरा में तो है ही है, प्लांट्स में तो है ही है, फोना में भी है। कैसे? इट हैज मोर देन 81,000 ऑफ एनिमल्स स्पीसीज। 81,000 एनिमल की स्पीसीज से भी ज्यादा हमारे यहाँ स्पीसीज देखने को मिलती हैं। द कंट्री हैज मोर देन 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। 1200 किसकी स्पीसीज मिलती हैं? बर्ड्स की। देयर आर 2500 स्पीसीज ऑफ फिश एंड मोर देन 2500 स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स। तो देखो कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी हमें इंडिया में देखने को मिलती है। कैसे? हमारा कल्चर डाइवर्स है, हमारी लैंग्वेज डाइवर्स है, हमारी पॉपुलेशन डाइवर्स है, और हमारा फ्लोरा एंड फोना भी बहुत ही ज्यादा डाइवर्स देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत ज्यादा डाइवर्स। तो आप लोगों ने अभी देख लिया था इंडेंजर्ड स्पीसीज। अब ये इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या है? वो स्पीसीज जो कहीं ना कहीं क्या है? खतरे में है। किस वजह से? कंडीशंस की वजह से। अब वो कंडीशंस क्या क्या आ गई हैं? वो कंडीशंस हमें अलग अलग होती हैं, रीजन वाइज डिपेंड करते हैं कि किस तरह की कंडीशन हमें वहां पे देखने को मिलती है, जिस वजह से वो इंडेंजर्ड हो गई हैं। ठीक है, चीता सबसे पहला क्या है? चीता, पिंक हेडेड डक, माउंटेन क्विल, फॉरेस्ट स्पॉटेड ऑलेट, प्लांट्स लाइक मधुका, इंसिगिस, a wild variety of mahua and Hubertica haptenia are species of grass etc. अब इनके पीछे का रीजन क्या है? कोई रीजन बताएगा कि जो हमारी जो स्पीसीज है इंडेंजर्ड क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमने इनका बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव यूज कर लिया। यूज का मतलब हम लोगों ने इनका क्या किया है? हंटिंग करी है बहुत ज्यादा। ठीक है, अब ग्रासलैंड कैसे खत्म हो सकता है? क्योंकि हम लोगों ने उस एरिया को क्या कर दिया? एग्रीकल्चर यूज में ले लिया। जहां वो ग्रासेज होते थे तो वो ग्रासलैंड नहीं होंगी। एनिमल्स का हमने क्या किया? हंटिंग करी है। ठीक है, तो इस वजह से ये जो स्पीसीज है वो क्या है? इंडेंजर्ड कंडीशन में है, बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन है। स्पीसीज ऑफ फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। बहुत सी ऐसी स्पीसीज है जो कि क्या है कि भैया खत्म ही होने वाली हैं। जो कुछ खत्म हो गई हैं और कुछ क्या होने वाली है? खत्म होने वाली है। अमंग द लार्ज एनिमल्स इन द इंडिया 7 स्पीसीज ऑफ मैमल्स, 44 ऑफ बर्ड्स, 15 ऑफ रेप्टाइल्स एंड 3 ऑफ एम्फीबियंस आर थ्रेटन। देखो कितनी ज्यादा स्पीसीज हमारी क्या है? जो थ्रेटन है, कि वो क्या है? खत्म होने की कगार पे आ गई है। 15 तरह के रेप्टाइल्स, 44 टाइप्स ऑफ बर्ड्स, और फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं? रुक नहीं रहे हैं, जबरदस्ती उनकी क्या कर रहे हैं? हंटिंग करे जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने बैन भी कर रखा है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? हंटिंग करते हैं। जिसका एक एग्जांपल देख सकते हो आप लोग, सलमान खान का। ठीक है, वो ब्लैक डियर को जो उसके ऊपर केस चल रहा था बहुत ज्यादा कि ब्लैक उसको हिरन को मार दिया था। ठीक है, अब उसने मार तो दिया, ये मारा, केस चला, लेकिन उससे फायदा क्या हुआ? लोग, गवर्नमेंट ने क्या कर रखा? बैन कर रखा, लेकिन फिर भी उसने क्या किया था? हंटिंग की थी उसकी। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज। अब हम स्पीसीज की क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? तो बेसिकली जो वर्क होता है क्लासिफिकेशन का, इट वाज डन बाय IUCN। और IUCN जो होती है वो इन्हें ही क्या करती है? क्लासिफाई करती है। बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, दैट इज द डेफिनेशन या फुल फॉर्म ऑफ IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, IUCN ये क्या करती है? नेचुरल रिसोर्सेज और जो हमारी स्पीसीज होती है उनको क्लासिफाई करने का वर्क करती है कि ये किस स्पीसीज में आते हैं। ह्यूमन है, सिम्पेपर, बर्ड्स हैं, स्नेक्स है, क्या क्या है, उन सबको अलग अलग स्पीसीज में क्या करती है? क्लासिफाई करने का वर्क करती है। अब ये नॉर्मल स्पीसीज क्या है? एज वेल एज ये क्या करती है? डेंजर्ड, इंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक है, जो एक्सटिंक्ट वो है, वो भी जो वर्क करती है वो किसके द्वारा किया जाता है? IUCN के द्वारा। नॉर्मल स्पीसीज, species whose population level are considered to be normal for their survival, such as cattle, cell, pine, rodents, etc. वो क्या है कि जो ठीक है इतनी ही होनी चाहिए, अगर वो इतनी है तो सर्वाइव कर जाएंगी, तो उन्हें क्या कहते हैं? नॉर्मल स्पीसीज। इंडेंजर्ड स्पीसीज, दीज आर स्पीसीज विच आर इन डेंजर, किसमें? खतरे में है, ऑफ डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, कि भैया ये तो खत्म ही होने वाली है, उन्हें हम क्या कहेंगे? इंडेंजर्ड स्पीसीज। एग्जांपल, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन राइनो, ब्लैक बक। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखी थी ना ब्लैक बक, जो ब्लैक काला हिरन जो होता है। ठीक है,
क्रोकोडाइल, सैंगाई, लायन टेल्ड, मैक्यू एंड एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसी स्पीसीज हैं जो क्या है कंडीशन में आने वाली हैं विच आर गोइंग टू बी एक्सटेंट फ्रॉम इंडियन ओरिजिन। ठीक है, तो हमें कहीं ना कहीं देखो आज आपका इन्वायरमेंट डे भी है, हमें क्या कहते हैं प्लांट भी लगाने चाहिए। हमें इन्वायरमेंट के लिए इतना ज्यादा क्या हो रहा है, टेम्परेचर राइज होता जा रहा है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर राइज हो रहा है, इतनी गर्मी पड़ रही है। आप लोग की छुट्टियां भी बहुत जल्दी होगी थी इस बार डीएम के ऑर्डर से। मैंने तो पहली बार देखा है कि डीएम ने ऑर्डर कराया कि गर्मियों की छुट्टियों के लिए भागा, वो ऑर्डर तो करते हैं पर कब किस चीज के लिए, सर्दियों की छुट्टी के लिए। फर्स्ट टाइम देखा है कि गर्मी की छुट्टी के लिए डीएम ने ऑर्डर करा है कि इतनी ज्यादा गर्मियां पड़ रही है कि बच्चों पे जो गर्मियां हैं झेल नहीं रही है, बच्चे क्या हो रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, चक्कर खा खा कर गिर रहे हैं। तो ये किस वजह से हो रहा है, कहीं ना कहीं जो वो है एवरेज हीट है अर्थ की वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और जो वो है टेम्परेचर है वो राइज हो रहा है, बच्चों पे सहन नहीं हो पा रहा है। इस वजह से कहीं ना कहीं हेल्थ की जो इश्यूज हैं वो भी हमें देखने को मिल सकते हैं इन फ्यूचर, अगर इस तरीके से ही कंडीशन चलती रही। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आज इन्वायरमेंट डे है तो एटलीस्ट आप लोग जब ये वीडियो देखेंगे तो आप उसी दिन समझ लें कि ठीक है आज इन्वायरमेंट डे है, हमें क्या क्या करना है, एक प्लांट को लगाना है। ठीक है, एक प्लांट को ग्रो कराना है कि चाहे एट एनी कॉस्ट हर एक बच्चा अपना वर्क कर ले। जरूरी नहीं कि आज इन्वायरमेंट डे है तो आज ही, आज तो नहीं है कि सर अब अगले साल जब आएगा तब लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी दिन समझ लो कि आज क्या है, एनवायरमेंट डे है। और आप क्या करेंगे, आप अपना एक क्या करेंगे, वो लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे। ठीक है, ताकि वो क्या करे, आपको इन फ्यूचर क्या दे, ऑक्सीजन और हेल्प करे। नेचर बहुत ज्यादा, ये जो टेम्परेचर इतना राइज हो रहा है सिर्फ बाय ग्रोइंग ट्रीज के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, इसको डिक्रीज कर सकते हैं। Vulnerable species. These are species whose population has declined to level from where it likely move into the endangered category in the near future if the negative factors continue to operate. Example, blue sheep, एशियाटिक एलिफेंट, गैंगेटिक डॉल्फिन एटसेट्रा। ठीक है, वनरेबल स्पीसीज वो स्पीसीज हैं जो क्या है, जिनकी कंडीशन ऐसी है कि अगर इसी तरह से उनकी हंटिंग होती रही, ठीक है, उनका ध्यान नहीं दिया गया तो वो किस में आ जाएंगी, इंडेंजर्ड स्पीसीज में आएंगी। ठीक है, और इसमें एग्जांपल्स दे रखे हैं ब्लू शिप के, एशियाटिक एलिफेंट के और गैंगेटिक डॉल्फिन के भी। किसके, गैंगेटिक डॉल्फिन के भी, जिसे ब्लाइंड डॉल्फिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लाइंड डॉल्फिन। याद रखेगा ये। ठीक है, रेयर स्पीसीज, रेयर सिर्फ समझ में आ रहा है कि रेयर है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना अभी ये बच्चा रेयर, उसी तरह से ये भी क्या है, रेयर है। रेयर स्पीसीज विद स्मॉल पॉपुलेशन में मूव इनटू द endangered or vulnerable category if the negative factors are affecting them continue to operate. The examples of such species are the Himalayan brown bear, wild Asiatic buffalo, desert fox, hornbill etc. क्या, जो रेयर स्पीसीज का मतलब है कि वो ऐसी स्पीसीज जो बहुत ही कम देखने को मिलती हैं, हमें कहीं और नहीं मिलती। ठीक है, उनका क्या होता है, वो भी अगर इसी तरह से उनका क्या वो उनके ऊपर खतरा मंडराता रहा तो वो भी क्या हो जाएंगी, इंडेंजर्ड हो जाएंगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उनके लिए भी हमें क्या करना है, प्रिकॉशंस लेने हैं कि भैया वो इंडेंजर्ड नहीं कराना है। ठीक है, हम उनका जो हंटिंग वगैरह है, जो चीजें हैं उन्हें कंजर्व करेंगे ताकि वो फ्यूचर में रहे। अगर हम उनकी जरूरत नहीं होती तो क्या वो सरवाइव करती, नहीं। हर चीज की जरूरत है, जो एनिमल्स थे हर चीज की जरूरत है, जितने फॉरेस्ट थे उनकी जरूरत थी। ठीक है, पहले आप जो आइस एज थी, आइस एज क्यों गई, कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट पड़ा था, जो हमारे एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज हुई थी। आइस एज से हम क्या नॉर्मल एज चल रही है, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, टेम्परेचर राइज होता जा रहा है। तो हमें क्या है, पेड़ लगाने पड़ेंगे और वही क्या कर पाएगा, हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकता है। Endemic species. These are species which are only found in some particular area, usually isolated by nature or geographical barriers. Examples such species are Andaman teal, Nicobar pigeon, Andaman wild pig, Mithun and Arunachal Pradesh. एंडेमिक स्पीसीज वो स्पीसीज जो कहा क्या है, कुछ स्पेशल एरिया पर ही मिलती हैं। क्यों, क्योंकि कुछ स्पेशल कंडीशन की वजह से, चाहे वो ज्योग्राफिकल कंडीशन हो या आपकी एनवायरमेंटल कंडीशन हो, ऐसी एनवायरमेंटल या ज्योग्राफिकल कंडीशन कहीं और नहीं बनती, इसलिए वो स्पीसीज आपको वहीं पे देखने को मिलती है। ठीक है, एक्सटिंक्ट स्पीसीज, एक्सटिंक्ट मतलब जो भी खत्म हो चुकी है। ठीक है, जैसे ये आपको मिल रहा है, ठीक है, ये देखने को मिल रहा है, ये सारी क्या है, हमारी
एक्सटिंक्ट स्पीसीज है। जितने भी जो फिगर्स दिख रही है, दीज ऑल आर एक्सटिंक्ट स्पीसीज। These are species which are not found after searches of known or likely areas where they may occur. Example, Asiatic cheetah, pink head duck। कि पहले वो चीजें मिलती थी बट अब वो क्या है, नहीं मिलती देखने को भी, ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सटिंक्ट स्पीसीज। व्हाट वाज द IUCN? अभी हम लोगों को देखा था ना, IUCN जो था, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का जो वर्क करता है कि पूरे नेचर को कंजर्व करने का वर्क करती है। और कैसे करती है? The IUCN for Conservation of Nature and the Natural Resources is the world's oldest and largest global environment organization found in 1948। याद रखना कब हुई इसकी फाउंडेशन, 1948। It is also called the World Conservation Union। इसे क्या कहा जाता है, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कह सकते हो, WCN, सॉरी WCU, WCU या फिर IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। तो ये क्या करती है, जो है वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट क्या है आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जो मैनेज करती है, रेगुलेट करती है जो हमारे फॉरेस्ट हैं, ठीक है, फ्लोरा एंड फौना को, कि कैसे कंजर्व किया जाए, कौन कौन से स्पीसीज इंडेंजर्ड है, डेंजर्ड है, उनका प्रोटेक्शन कैसे किया जाए। तो ये सारी कंडीशन जो वर्क कराती है, दैट वाज डन बाय द IUCN, ठीक है। कॉजेज ऑफ डिप्लीशन ऑफ द फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा और फोना का डिप्लीशन होने के कारण क्या है? ह्यूमन बीइंग ट्रांसफर नेचर इनटू रिसोर्सेज ऑब्टेनिंग डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सच एज वुड, bark, लीव्स, रबर, मेडिसिन, ठीक है, फूड, फ्यूल, पाउडर, मैन्योर एटसेट्रा विच डिप्लीटेड आवर फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ। क्या है भाई, जो ह्यूमन बीइंग की जो एक्टिविटीज है, जो ट्रांसफॉर्म करते हैं नेचर को रिसोर्सेज में, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉरेस्ट से वाइल्ड लाइफ से आ रहा है, ठीक है, कि हम क्या करते हैं, उसका ओवर यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं। उस वजह से भी हमारी फ्लोरा फोना का क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं हार्म हो रहा है। फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन इन इंडिया, बायोडाइवर्सिटी, ओवर पॉपुलेशन, पहला, माइनिंग, ओवरग्रेजिंग, अनइक्वल एक्सेस, इन इक्विटेबल कंजप्शन रिसोर्सेज, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हंटिंग, पॉइजनिंग ऑफ फॉरेस्ट, फायर, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, फ्यूल, वुड एंड द कलेक्शन। जितने भी रीजन है जो हम लोगों ने अपने किस चीज के लिए, अपनी सुख सुविधाओं के लिए हम लोगों ने जिनका एक्सेसिव यूज किया है, वो सारे उन सब वजह से क्या हो रहा है, हमारा फ्लोरा और फोना क्या हो रहा है, वो डिप्लीशन हो रहा है, ठीक है। कि हमें क्या करना है, हमें डेवलपमेंट करना है, तो हम लोगों ने रोड निकालने हैं तो फॉरेस्ट को कट कर लिया, ठीक है। हमें क्या करना है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो जो आपकी बैरन लैंड थी या अनयूज लैंड थी उसको क्या में कन्वर्ट कर दिया, एग्रीकल्चर लैंड में कर दिया। तो जिनकी वजह से फ्लोरा और फोना क्या हो रहा है, हमारा डिप्लीशन हो रहा है। Himalayan game. The Himalayan Taxus wallachania is the medicinal plant found in various parts हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। जो ये सिर्फ दो ही जगह मिलता है, कहां पे, हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश में। Uses क्या, a chemical compound called taxol is the extracted from the bark, needles, springs and roots of this trees and it has been successfully used to treat some cancer। देखो अब हम जितनी भी हमारी मेडिसिन वगैरह बनाई जाती है ना, वो सारी हम किससे बना सकते हैं, फ्लोरा से बनते हैं। जैसा हमारा आयुर्वेद है, जितनी भी मेडिसिन है वो किससे बनाते हैं, फ्लोरा से बनाते हैं। जो भी हर्ब वगैरह है वो सिर्फ औषधि जो बनती है हमारे सभी जो प्लांट से बनती है। तो देखो एक ऐसी जो हिमालयन यू है, उससे क्या हो रहा है कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए चीजें बनाई जा रही हैं। एक ऐसी स्पीस, एक ऐसी बीमारी जिससे बहुत कम ही लोग क्या हुए, ठीक हुए हैं। ज्यादातर जो डेथ हो रही है उसकी अभी तक कोई प्रॉपर दवाई नहीं बना पाए, उसे जो ठीक करने के लिए वो क्या है, एक हिमालयन यू है। तो कहीं ना कहीं अगर हम फ्लोरा एंड फौना को नुकसान पहुंचाएंगे तो हमारी ही हेल्थ जो है वो क्या हो जाएगी, खत्म होती जाएगी, बेकार हो जाएगी, हमें प्रॉपर मेडिसिन वगैरह नहीं मिल पाएंगे। डिसएडवांटेजेस क्या है, ये तो यूसेज था। डिसएडवांटेजेस, दीज स्पीसीज इज अंडर ग्रेट थ्रेट ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन। अब क्या हो रहा है कि जो प्राइवेट कंपनी वगैरह है वो क्या कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं इसका, ठीक है। इन द लास्ट 1 decade thousands of trees have dried up in the various part of हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश। सूखा पड़ गया है, क्यों, क्योंकि वहां की जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, जिसकी वजह से पेड़ जो हो रहे हैं वो सूखे पड़ते जा रहे हैं। सोशल इफेक्ट्स क्या है, सोशल इफेक्ट्स ऑफ डिप्लीटिंग रिसोर्सेज। सोशल इफेक्ट क्या पड़ते हैं, ड्यू टू द स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज देयर आर
adverse effect on the society. Women are more burdened in collecting some things like fuel, food or drinking water and other basic things. कि अगर जो हो रहा है कि रिसोर्सेज हमारे खत्म हो रहे हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं सोसाइटी के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है कि जैसे राजस्थान में पानी की कमी है तो वुमेन्स को बहुत ज्यादा दूर दूर तक क्या करना पड़ता है, जाना पड़ता है, किस चीज के लिए, पानी लेने के लिए। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या रहा है कि वुमेन्स के ऊपर क्या हो रहा है, बर्डन बढ़ रहा है। ठीक है, ड्यू टू द लैक ऑफ दीज रिसोर्सेज वुमेन हैव टू वर्क मोर। वुमेन्स को क्या करना पड़ रहा है, वर्क ज्यादा करना पड़ रहा है। इन सम विलेजेस वुमेन हैव टू वॉक सेवरल किलोमीटर्स टू फेच ड्रिंकिंग वाटर। जो अभी मैंने एग्जांपल दिया कि वुमेन्स को पानी जो वाटर रिसोर्स है, जो बेसिक नीड है, वही अगर हमारी खत्म हो रही है ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से, ओवर यूसेज की वजह से, तो वुमेन्स को क्या हो रहा है, बहुत दूर तक जाना पड़ रहा है। किस चीज के लिए, उस वाटर को लेके आने के लिए, कि उसको ताकि वो क्या कर सके, यूज कर, क्योंकि बेसिक नीड है। हर चीज में हम क्या करते हैं, पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, फूड के लिए, हर चीज के लिए हम क्या कर रहे हैं, वाटर का यूज करते हैं। Due to the deforestation, natural calamities like flood, drought increase, due to which the poor suffer a lot. क्या हो रहा है, जब डिफोरेस्टेशन हो रहा है, नेचुरल कैलामिटीज बहुत ज्यादा आ रही हैं, ड्रॉट आ रही है, फ्लड आ रही है, तो ये अभी भी देखने को मिल रहा है कि अगर हमारा क्या हो रहा है, जो हम लोगों ने रिसोर्सेज को इफेक्ट करा है, जैसे हमारे फॉरेस्ट को इफेक्ट पड़ा है, तो अब हमारा जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, 50 तक टच कर गया है इस बार, जो बेयर नहीं हो रहा है, लोगों से बेयर नहीं कर पा रहे हैं कि इतना ज्यादा टेम्परेचर अगर इस तरह से राइज होगा तो कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। ठीक है, कंजर्वेशन कैसे कंजर्व कर सकते हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ पर। कंजर्वेशन इन द बैकग्राउंड ऑफ रैपिड डिक्लाइन इन द वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एंड फॉरेस्ट्री हैज बिकम एसेंशियल। ठीक है, क्या हो गया कि जो उसे अगर हम कंजर्व ना करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। In the 1960 and 1970, conservation demanded a national wildlife protection program. 1960 में क्या आया कि कंजर्व करना है नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम को। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1972। ठीक है, कब हुआ, 1972 में। इन लेटर इन 1980, 86 एंड 91 सम अदर प्रोविजंस वर। जैसे जैसे कंडीशंस चेंज होती गई, पता चलता गया कि हमें क्या करना है, जो हम लोगों ने प्रोटेक्शन एक्ट लेके आए उसमें हमें क्या चेंजेस करने हैं, तो टाइम टू टाइम जो गवर्नमेंट के द्वारा वो चेंजेस किए गए हैं। पर्पस ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, पर्पस क्या था इन प्रोटेक्शन एक्ट को लाने का। द एम ऑफ द प्रोग्राम वॉज प्रोटेक्टिंग द रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन endangered species by banning hunting, giving legal protection to their habitats, restricting trade in wildlife. The central and the many state government established natural parks and wildlife sanctuaries. The central government also announced several projects for protecting species animals which were gravely threatened, including the tiger and one-horned rhinos and others. सिंपल सी बात है, क्या करना है, इंडेंजर्ड स्पीसीज हुई, ठीक है, फ्लोरा हुआ, फोना हुआ, उन सबको क्या करना है, हमें प्रोटेक्शन कर रहा है, किस वजह से, जो लोगों से। उसके लिए क्या करे गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाए गए, प्रोग्राम्स लेके आए। ठीक है, टाइगर्स के जैसे टाइगर्स, इनके लिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स चलाए गए हैं। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई है ताकि जो इन सबको हम क्या कर सके, कंजर्व कर सकें, ताकि जो हमारा फ्लोरा एंड फोना है वो मेंटेन रह सके। Project Tiger was also launched by the government of India in the year 1973 to save the endangered species of tiger in the country. क्योंकि जो हमारे टाइगर है उनको बहुत ही ज्यादा क्या किया गया था, हंटिंग की गई थी, किसके द्वारा, बाय द ब्रिटिशर्स। हमारे यहाँ बहुत सारे टाइगर्स देखने को मिलते थे, बट अब क्या है, बहुत लिमिटेड ही टाइगर्स हमें देखने को मिलते हैं, और हम क्या कर रहे हैं, दूसरी कंट्री से टाइगर्स को मंगा रहे हैं, क्या करने के लिए, उन्हें कंजर्व करने के लिए, कि ठीक है कहीं ना कहीं ये जो स्पीसीज है वो कंटिन्यू हमारे यहाँ बनी रहे। Under Wildlife Act 1980, 1986, several hundred butterflies, moths, beetles, and one dragonfly have been added to the list of protected species. और धीरे धीरे ये क्या होता है, चीजें जैसे जैसे हमें लगता है कि ये स्पीसीज क्या हो रही है, हमारी इंडेंजर्ड होती जा रही हैं, इन्हें IUCN तो जोड़ता ही है, बट हम लोग भी जो हमारे प्रोटेक्शन एक्ट वगैरह है उनमें इंडेंजर्ड स्पीसीज में हमें इन्हें इंक्लूड कर लेते हैं, कि अब हमें क्या करना है, इनके लिए एक अलग पॉलिसी लेके आनी है, इनके लिए एक अलग रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने हैं, ताकि हम क्या कर सकें, इनका प्रोटेक्शन कर सकें। In 1991, for the first time, plants were also added in the list, starting with 6 species. 1991 में पहली बार किसको जोड़ा गया, प्लांट्स को भी जोड़ा गया, कि भैया देखो एनिमल्स पे तो थ्रेटन आ गया था, अब क्या हो गया, कंडीशन ऐसी आ गई कि प्लांट्स के ऊपर भी
हमें क्या हो रहा है, खतरा होता जा रहा है, तो हमें उन्हें भी क्या करना पड़ेगा, इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के अंदर हमें उन्हें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, ताकि उनकी जो लाइफ है, जो स्पीसीज है, खत्म ना हो जाए। कहां से, फ्रॉम अवर अर्थ। ठीक है, चलिए, सम ऑफ द इंपोर्टेंट टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया, कुछ ऐसे रिजर्व जो किसके लिए बनाए गए थे, स्पेशली फॉर द टाइगर्स। कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, सुंदरबन नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल, बंधवगढ़ नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन राजस्थान, मानस टाइगर रिजर्व इन आसाम, पेरियर टाइगर रिजर्व इन केरला। तो ये सारे के सारे जितने भी रिजर्व हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, किसके लिए बनाए गए हैं, टू प्रिजर्व या रिजर्व द टाइगर्स। किसके लिए, टाइगर्स को। कहां पर, इंडिया के अंदर, कि कहीं ना कहीं जो टाइगर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, एक्सटेंट होते जा रहे हैं, उन्हें बचाना हमें पड़ेगा, वो हमारी जिम्मेदारी है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, natural forest where hunting and the poaching of wildlife animals birds are prohibited। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज उन्हें कहते हैं जहां पे क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा प्रोटेक्शन दी जाती है कि जो आप क्या है, जो एनिमल है एज वेल एज जो आपके वो हैं बर्ड्स वगैरह हैं, उन्हें आप हंट नहीं कर सकते, और ना ही आप जो फॉरेस्ट है उन्हें कट कर सकते हो। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, उन्हें प्रोटेक्ट करना है। और किस लिए बनाई गई है वो सेंचुरीज, उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए, चाहे वो फ्लोरा हो या फिर फोना हो। टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कैसे टाइप्स और कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है। इन इंडिया मच ऑफ इट्स फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर आइदर ओन और मैनेज बाय द गवर्नमेंट, या तो गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज किए जाते हैं, बाय द गवर्नमेंट थ्रू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, अलग अलग, या तो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के या अदर डिपार्टमेंट्स के थ्रू उन्हें क्या किया जाता है, प्रोटेक्शन दिए जाते हैं, मैनेज किया जाता है उन फॉरेस्ट को। क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट, कैसे क्लासिफाई करते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट, पहला क्या है, रिजर्व फॉरेस्ट। मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज बीन डिक्लेयर्ड रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल एज फार एज द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर कंसर्न। कि हमें क्या करना है, वो फॉरेस्ट जिन्हें हमें रिजर्व करना है, ठीक है, आप उसमें ना हंटिंग, उनमें जाके आप ना हंटिंग कर सकते हैं और ना ही गैदरिंग कर सकते हैं, किसमें, फॉरेस्ट में, रिजर्व फॉरेस्ट में जाके। तो वहां पे एंट्री करना भी जो है, बहुत परमिशन लेने के बाद आप वहां पे एंट्री कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज प्रोटेक्टेड forest as declared by the forest department. This forest land protected from any further डिप्लीशन। ठीक है, सेम इसी की तरह है, बट यहाँ पे क्या है, जो रिजर्व थे वो रिजर्व कर दिए गए हैं, उसमें बिल्कुल ही एंट्री बंद है। ठीक है, प्रोटेक्टेड में एंट्री है, बट आप क्या कर सकते हैं कि और ज्यादा उसका क्या ना हो, डिप्लीशन ना हो, एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इसलिए उसे क्या कर दिया गया है, अब प्रोटेक्शन दी जा रही है कि ठीक है, कुछ ही प्लांट्स को आपको क्या करना है, आप उसमें से गैदरिंग कर सकते हैं, बाकी को आप टच नहीं करेंगे। Unclassed forests, these are the other forests and wasteland belonging to the both government and the private individual and the communities। ये क्या है, unclassed forest की, ठीक है, ये गवर्नमेंट के भी हैं और आप लोग के भी हैं, और आप इनका ज्यादा यूज कर सकते हैं, हंटिंग भी कर सकते हैं, वहां पे गैदरिंग भी कर सकते हैं, बट आप ओवर यूज ना करेंगे। ये गवर्नमेंट भी करेगी इनका यूज एज वेल एज प्राइवेट पार्ट भी एंड द कॉमन पीपल भी। तो इनका क्लासिफिकेशन तीन तरह से है, रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड अनक्लासिक। कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, कम्युनिटी कंजर्वेशन कैसे कि गवर्नमेंट तो कर ही रही है, लेकिन लोगों ने भी उसका क्या किया है, कंजर्वेशन किया है। वी ऑफ्टन इग्नोर दैट इंडिया फॉरेस्ट आल्सो होम टू द ट्रेडिशनल कम्युनिटीज। बहुत सारी कम्युनिटीज ऐसी हैं जिनके लिए जो फॉरेस्ट था वो क्या था, एक घर माना जाता है। ठीक है, कि भैया वो ही हमारा सब कुछ है, वहां ही हम रहते थे, ट्राइबल्स कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। ठीक है, इन सम एरिया इंडियन लोकल कम्युनिटीज आर स्ट्रगलिंग टू कंजर्व दीज हैबिटेट्स along with the government officials recognizing that only this will secure their own long term livelihood। ठीक है, कुछ एरिया में जो लोकल कम्युनिटीज है वो क्या कर रही हैं, कंजर्व करने के लिए हैबिटेट्स को गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की हेल्प करके, क्या कि वो लंबे समय तक उन्हें क्या कर सके, प्रोटेक्शन दे सके एंड कंजर्व कर सके। The Alwar district of Rajasthan has declared 1200 हेक्टेयर्स। ठीक है, अलवर जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे क्या कर दिया है, 1200 हेक्टेयर जो लैंड है उसको क्या कर दिया गया है, डिक्लेयर कर दिया गया है, किसके लिए, कम्युनिटी कंजर्वेशन के लिए। द फेमस चिपकू मूवमेंट इन द हिमालयस हैज नॉट ओनली सक्सेसफुल रेसिस्टेड डिफॉरेस्टेशन इन द सेवरल एरिया। देखो
चिपको मूवमेंट के बारे में बहुत सुना है आप लोगों ने कि क्या है कि लोग क्या करने लगे थे कि जो पेड़ है उनसे जाके चिपकने लगे थे। तो चिपको मूवमेंट किस लिए कि आप पेड़ों को नहीं काटने देंगे। तो उसमें क्या हुआ, लोग सक्सेसफुल है। तो वो किसके द्वारा किया गया था, कम्युनिटी के द्वारा, लोगों की कम्युनिटी के द्वारा, ठीक है। और गवर्नमेंट को भी समझ में आया कि भाई हमें इसको अब काटना नहीं चाहिए। Farmers and citizens groups like the Bees Bachao Andolan in Tehri and Navdanya have shown that the adequate level of diversified crop production without the use of synthetic। ठीक है, ये क्या है, फार्मर्स और ग्रुप ने कि बीज बचाओ आंदोलन कि अब हमें क्या HY सीड्स का यूज नहीं करना है उसमें, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सीड्स तो उन्होंने क्या कर दिया, डेवलप कर दिए, बट कहीं ना कहीं वो हार्म कर रही हैं। और जो हमारा उनके एंसेस्टर्स के द्वारा जो सीड्स हमें प्रोवाइड किए जाते थे, वो जो सीड्स थे उसकी जो ब्रीड थे उसके साथ छेड़खानी की गई है, जिससे क्या हो रहा है, हेल्थ भी इशू हो रहे हैं, हेल्थ इशू भी देखने को मिलते हैं। द प्रोग्राम्स हैज बीन in the formal existence since 1988 when the state of Odisha passed the first resolution for the joint forest management। और ये क्या था, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट चलाया गया, मतलब कि गवर्नमेंट तो करेगी लेकिन वहां के जो लोग होंगे वो भी क्या करेंगे, कंजर्व करने में हेल्प करेंगे। तो उसे क्या कहा गया है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। चिपको मूवमेंट, पहला आप देखते हैं हम चिपको मूवमेंट, ठीक है। It was organized in the Himalayas to resist deforestation in the several areas. They also opted for the community afforestation to save the indigenous species. They made attempts to revive the traditional conservation method। क्या करा गया कि लोगों ने क्या करा कि हिमालयाज में डिफोरेस्टेशन को रोकने के लिए लोग क्या करने लगे कि हमें जैसे दिख रहा है ना, पेड़ से जाके चिपकने लगे कि अब हम इसमें फॉरेस्ट में आपको काटने नहीं देंगे फॉरेस्ट वगैरह को, और वो क्या करने लगे, अपने ट्रेडिशनल मेथड से उन्हें कंजर्व करने लगे। बीच बचाओ आंदोलन इन तिहिरी, तिहिरी एक प्लेस है, ठीक है। बीच बचाओ आंदोलन तिहिरी एंड नवदया सेव द नीड्स मूवमेंट वेयर इज reintroduce, collect, test, distribution and the popularize every indigenous variety of maintaining crops available। ठीक है, क्या है ये कि हमारी जो पुरानी ट्रेडिशनल जो क्या है, जो हमारी सीड्स हैं उन्हें ही हमें क्या करना है, बचाना है, कि हम HY सीड्स वगैरह को नहीं यूज करेंगे, हमारे पुरानी अपनी ट्रेडिशनल सीड्स ही चाहिए। It advocates the discontinuation of the use of chemicals dependent needs and synthetic chemicals। ठीक है, हम सिंथेटिक केमिकल्स का या फिर आपके जो केमिकल डिपेंडेंट नीड्स वो होते हैं, सीड्स होते हैं, उनकी हमें जरूरत नहीं है। These measures they argue they are also economically viable and diversified crop production in the adequate quantities have been achieved। ठीक है, और इससे क्या हुआ, जो मेजर्स उन्होंने एडिकेट क्वांटिटी ऑफ हैव बीन अचीव, और लोगों ने क्या करा, बहुत ही जल्दी क्या था, अपने जो सीड्स थे, जो ओल्ड सीड्स थे, उन्हें रिवाइव कर लिया था, जो कि एक कंडीशन आ गई थी कि एक्सटेंट होने वाले, खत्म होने वाले हैं। It also has been able to successfully review the free exchange of needs within the community and has proved to be the lifeline of the traditional mountain agriculture। क्या करा कि ठीक है, मेरे यहाँ प्रोडक्शन हो गया, मेरे यहाँ जो हमारी एंशिएंट सीड्स थे वो हम लोगों ने बचा लिए हैं, अब वो क्या करने लगे, एक दूसरे के साथ सीड्स को एक्सचेंज करने लगे। आप हमें गेहूं दे दीजिए, धान ले लीजिए, धान दे दीजिए, बाजरा ले लीजिए, इस तरह से जो एक्सचेंज भी हुआ थी किसका, सीड्स का। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, अभी क्या है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया। JMF program furnishes a good example of involving local communities in the management and the restoration of degraded forest। किसका यूज कर रहे हैं, लोकल कम्युनिटीज का यूज करके क्या करना है, हमें फॉरेस्ट को कंजर्व करना है, ताकि क्या हो सके, लोग उन्हें हार्म ना कर सके। क्योंकि हमें पता है कि देखो, गवर्नमेंट हुए या ऑफिशियल्स हुए, कब तक उन्हें प्रोटेक्शन करेंगे, ठीक है। इतनी ज्यादा फोर्सेस तो हम लगा नहीं सकते कि चारों तरफ से उसको घेर लें और फिर उसको प्रोटेक्शन नहीं दिया जाए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो लोग थे वही उसे, कि गवर्नमेंट भी प्रोटेक्ट करेगी एज वेल एज आप लोग भी इसमें क्या करें, प्रोटेक्शन में हेल्प करें हम लोगों की। The program has been in the formal existence since 1988 when the state of Odisha passed the first resolution for the joint forest। तो पहला स्टेट जिसने जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट को लेके आया कौन सा था, दैट वाज द उड़ीसा। ठीक है, और कब पास किया, 1988 में, कि अब हमें क्या करना है, फॉरेस्ट को सभी को साथ मिलके बचाना है, कि अब हमें जो फॉरेस्ट हैं उनको मैनेज करना है, उनका ओवर यूज नहीं करना है, ठीक है, उनका डिप्लीशन नहीं करना है, हमें कहीं ना कहीं फॉरेस्ट को क्या करना है, ग्रो करना है, एफोरेस्टेशन करना है, जिससे क्या हो सके, हम फॉरेस्ट को मैनेज कर सके। लेकिन ये किसकी हेल्प से हो रहा है,
ओनली विद द हेल्प ऑफ अ कम्युनिटी। ठीक है, किसकी हेल्प से हो रहा है? कम्युनिटी की हेल्प से। जैसे बीज बचाओ आंदोलन देख लिया आप लोगों ने। उसी तरह क्या है? जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की मैनेज कर रही है गवर्नमेंट एज वेल एज द कॉमन पीपल एंड द कम्युनिटी। ठीक है, फीचर्स ऑफ जेएफएम, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के फीचर्स क्या थे? जेएफएम डिपेंड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ लोकल विलेजेस इंस्टीट्यूशन दैट अंडरटेक प्रोटेक्शन एक्टिविटीज मोस्टली ऑन डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड मैनेज्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ठीक है, किसके द्वारा? जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट हो गए थे, लैंड मैनेज करनी है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा एज वेल एज द विलेज इंस्टीट्यूशन के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? सबसे पहले इसमें कौन हो? लोकल होंगे, फॉर्मेशन ऑफ लोकल, ठीक है, इंस्टीट्यूशन, एक पंचायत बना ली हमने। ठीक है, उसके साथ क्या करा? प्रोटेक्शन एक्टिविटीज मोस्टली डिग्रेडेड फॉरेस्ट विद द हेल्प ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। कि अब क्या करा हमने? लोगों को लिया, ठीक है, जो वहां रह रहे हैं, और जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो कुछ लोग हैं जो एजुकेशन वेल एजुकेटेड है, जिन्हें पता है कि कैसे क्रॉप उन जो फॉरेस्ट को हम क्या दोबारा से रिवाइव कर सकते हैं, तो उन सब ने मिलके क्या करा? वहां पे एक्टिविटीज करी, और ऐसी एक्टिविटीज करी जिससे उन फॉरेस्ट को हम क्या कर सकते हैं? दोबारा से रिवाइव कर सकते हैं, उन प्लांट्स को दोबारा से रिवाइव कर सकते हैं, और उन्हें बताएगा कि किसका हमें यूज करना है, किसका हमें यूज नहीं करना, किसकी हमें जो है गैदरिंग करनी है। जो हमारे प्लांट्स वगैरह हैं किन्हें हम काट सकते हैं, जो आपके फॉरेस्ट में जो प्लांट्स थे किन्हें नहीं काटना है, ताकि हम क्या कर सकें? मैनेज कर सकें, कि ऐसा ना हो कि सिर्फ एक ही तरह की हम क्या है वैरायटी ऑफ जो प्लांट्स है वो बच जाएं। ठीक है, तो मैनेज करके चीजों को हमें करना है। In return, the members of their communities are entitled to intermediary benefits like with timber, forest produces and share in the timber harvested by successful production। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं है फ्री में कराया जा रहा है, कहीं ना कहीं जो जो लोग प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं उन्हें कुछ तो कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। तो जो उनका आउटपुट हो रहा था, चाहे वो टिम्बर हो, वुड हो, ठीक है, या फिर उनके जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं, तो उनका जो यूज किया जाता था उन विलेजेस के द्वारा, ठीक है, उस इंस्टीट्यूशन के द्वारा, और उसे आपस में क्या किया जाता था? डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, ताकि क्या कर सके? लोग उन्हें यूज कर सके और लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सके कि हाँ ठीक है भाई, हम यूज कर रहे हैं, हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो हमें भी उसके रिटर्न में कुछ ना कुछ मिल रहा है। लास्ट टॉपिक है हमारे हैं some ways that can put end to the discrimination destruction of our wildlife, कि हम कैसे जो हमारे यहाँ पे वो इंडिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, डिस्ट्रक्शन किया जा रहा है किसको? हमारी वाइल्ड लाइफ को, तो हम उसे कैसे प्रोटेक्शन दे सकते हैं। इफेक्टिंग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, पहला क्या कर सकते हैं कि जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसे ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। बाय द गवर्नमेंट, किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट अप अबाउट 14 बायोरिजर्व्स टू प्रोटेक्ट बोथ द फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या बनाए गए हैं? 14 बायोरिजर्व्स बनाए हैं। वो क्या करेंगे कि वो हमारे फ्लोरा और फौना को प्रिजर्व करेंगे। फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस इज प्रोवाइड टू मैनी बायो बोटेनिकल गार्डन्स बाय द गवर्नमेंट सिंस 1992। क्या किया गया है? फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस दी गई है, कि पैसा भी दे रहे हैं एज वेल एज टेक्निकल असिस्टेंस भी दे रहे हैं। किसको? बोटेनिकल गार्डन को। वो क्या करेंगे? वो हमें प्रोटेक्ट करेंगे किस चीज को? जो हमारी फ्लोरा और फौना है। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, जैसे अभी हम लोगों ने देखा था प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, ठीक है, प्रोजेक्ट राइनो हो गया, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन टू बस्टर्ड एंड द मेनी अदर इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं जिनसे क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? प्रोटेक्शन दी जा रही है उन फ्लोरा और फौना को जो क्या हो रहे हैं? एंडेंजर्ड स्पीसीज पे आ गए हैं, जो वनरेबल हैं, जो एक्सटिंक्ट की कंडीशन पे आ गए हैं, ताकि उनका क्या किया जा सके? प्रोटेक्शन दिया सके, कि भैया ठीक है अब नहीं, अब हम इनका क्या हंटिंग नहीं करेंगे, इनकी गैदरिंग नहीं करेंगे, इन्हें प्रोटेक्शन दे दिया है। अगर आप इनकी हंटिंग करेंगे, गैदरिंग करेंगे, तो एक्ट्स लेके आए हैं, आपको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है, जेल जाना पड़ेगा, फाइन भरना पड़ेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स जो हैं वो क्या किए गए हैं? अडॉप्ट किए गए हैं जो हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। देयर आर 89 नेशनल पार्क्स। कितने हैं? 89 नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं, 490 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई हैं, जूलॉजिकल गार्डन्स किए गए हैं। Beside all these, us must realize that the importance of the nature ecosystem of on survival। ठीक है, कि देखो हमारे सर्वाइवल के लिए इकोसिस्टम की प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। जब हम इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करेंगे तभी हमारी जो सर्वाइवल है वो क्या है?
सक्सेसफुल हो सकती है, अदरवाइज कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ठीक है, तो बच्चों हमारा जो चैप्टर है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज यहीं खत्म होता है। आप लोगों के लिए हम लोगों ने डाउट क्लासेस भी रखी हुई हैं जो कि सैटरडे और संडे को आप लोगों को देखने को मिलेंगी। ठीक है, आप लोग अपने जो भी डाउट्स वगैरह हो उन्हें हम से शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप के ग्रुप्स के थ्रू, जिनका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जैसा हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तो हम लोग सब क्या करते हैं, एक प्रण करेंगे कि हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, ठीक है, क्या करेंगे, एक प्लांट को हम ग्रो करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एक प्लांट को लगाएंगे, ताकि हम क्या कर सकते हैं कि अपनी फॉरेस्ट को बचा सकते हैं। और अपने पेरेंट्स को भी आप लोग बोल सकते हैं कि फर्टिलाइजर्स का जो है ज्यादा यूज ना करें, केमिकल्स का ज्यादा यूज ना किया जाए। किसके ऊपर, केमिकल, किसके ऊपर, क्रॉप्स के ऊपर, जिससे हमारी जो अलग अलग तरह की जो बीमारियां हो रही हैं वो हमें देखने को ना मिले। ठीक है, इसी के साथ आज का आपका जो है लेक्चर यहीं खत्म होता है। थैंक यू।